Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies well. So here I am going to start DOE worksheet number 46. This is for 9th class in science worksheet. The topic is tissue, simple permanent tissue. We have already studied about parenchyma tissue. What was the function of parenchyma tissue? That is storage of food and provide support to plants. तो हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लांट्स के टिश्यू हैं वो मेनली क्या है, सपोर्ट तो सभी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को क्या है, सपोर्ट की नीड होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, और हम लोग हैं और एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आराम से, इसलिए उनको इतना जो मैकेनिकल सपोर्ट है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो प्लांट्स में मोस्टली जो टिश्यूज़ हैं वो सपोर्ट का काम तो करते ही हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उनके जो साइड बाय साइड और फंक्शंस होते हैं। तो अब है इसमें कॉलेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट कॉलेनकाइमा। तो इसमें है कि आपको पता है ना कि जैसे आपने कोई प्लांट हाथ में लिया हो कभी और वैसे देखे भी हैं, तो वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है। हम एक टहनी पकड़े हैं उसकी, तो वो कितना फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम हिला सकते हैं कितनी ज़ोर ज़ोर से, लेकिन वो टूटता नहीं है। ऐसे ही जब इतने आंधी तूफान आते हैं तो उसमें भी क्या है, प्लांट और पेड़ हैं वो हिलते हैं, बहुत तेज हिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टूट कर सारे गिर जाते हैं, कि उनके सारे पत्ते झड़ गए और सारे उनके स्टेम वगैरह सब टूट गए। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो ऐसा किसकी वजह से होता है? कॉलेनकाइमा कॉलेनकाइमा टिश्यू की वजह से। ठीक है, तो अब हम आगे इसको पढ़ लेते हैं। ये है एज यूजुअल ज्ञान ने क्या किया, वो जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन किया कि प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी कैसे होती है। फिर जिज्ञासा दीदी ने रिप्लाई किया ज्ञान को। उसमें है that we know that along with the parenchyma here are collenchyma and sclerenchyma, simple permanent tissue present in the plant. ठीक है, पैरेनकाइमा हम पहले कर चुके हैं, अब कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब है कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मेक्स देम हार्ड एंड स्टिफ। तो कॉलेनकाइमा क्या करता है, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स को, और स्क्लेरेनकाइमा क्या है, वो हार्ड और स्टिफ बनाता है प्लांट को। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। नाउ विल स्टार्ट कॉलेनकाइमा टिश्यू। So here some characteristics of this tissue. Number 1, it can be observed in cross section of leaf stalk below the epidermis. तो epidermis क्या होती है, जो outer most लेयर होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग, जैसे एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट, फिर होती है एक मीजोडर्मिक जो बीच में होती है, और एक होती है एंडोडर्मिक जो अंदर वाली होती है। तो ये कहाँ मिलती है, जो एपिडर्मिस है उसके नीचे लीफ का जो स्टॉक है वहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये मिडरिप में भी मिलती है वैसे, जो लीफ के ऐसे ये मिडरिप होती है ना बीच में, जैसे ये लीफ है, तो ये यहाँ पे स्टॉक में भी मिलती है, जो पीटियोल बोलते हैं जिसको, और यहाँ मिडरिप में भी मिलती है, जो ये मिडरिप है। ठीक है, तो ये क्यों है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है उसको। अब है इसका सेकंड पॉइंट, सेल ऑफ द टिश्यू आर वेरी लिविंग एंड इलोंगेटेड। कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, जो हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था उसकी सेल्स भी लिविंग थी, और इसकी सेल्स भी लिविंग हैं। एलोंगेटेड होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं। अब सेल वॉल आर रेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन इन इट। ड्यू टू द डिपोजिशन देर इज वेरी लिटिल इनर सेल्युलर स्पेस इन दैम। हमने जब पैरेन्काइमा पढ़ा था तो उसमें क्या था कि बीच में स्पेस थे, इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, जैसे एक सेल है दूसरी सेल है तो उसके बीच में स्पेस थे काफ़ी, जैसे बीच में ये वाला खाली छूट गया है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ये पैक्टिन है इसकी डिपोजिशन की वजह से, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरसेल्युलर स्पेस हैं वो कम होते हैं। और कैसी होती है, सेल वॉल कैसी होती है, इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे कैसी होती है, थिक होती है। अब है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है प्लांट्स की, कॉलेनकाइमा की वजह से। अगर ये क्वेश्चन आता है कि बहुत तेज आंधी तूफान में और जो पेड़ हैं वो हिलने लगते हैं लेकिन वो टूटते नहीं हैं, लेकिन जो उनके पत्तियां हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, जो स्टेम है वो ख़राब नहीं होते, तो ऐसा किसकी वजह से होता है? तो वहाँ पे हम आंसर लिखते हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। ये क्या करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट
प्रोवाइड करता है प्लांट को। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब इसका जो इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, ये है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है जो यहाँ पे दिख रही है ना हमें, सेल वॉल कैसी है, देखने में कैसी लग रही है, थिन लग रही है, यहाँ से लिविंग सेल्स होती हैं, सेल वॉल थिन लग रही है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो ये कैसी है, थिक है, थिक सेल वॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे वैक्यूल भी है, और यहाँ पे हम ये इसकी सेल वॉल देख रहे हैं, यहाँ पे कैसी है, थिन है, और यहाँ पे कैसी है, थिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये इसका जो सेल वॉल होती है किसकी वजह से थिन है, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन की वजह से थिक है, सॉरी थिन नहीं थिक है, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, और ये कॉर्नर्स में थिक है इसकी वजह से। नाउ मूव ऑन टू स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा, mature cells of this tissue are dead, long and narrow। तो क्या याद रखने वाली है इसमें, सबसे जो मेन चीज़ है वो है डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। बाकी हमने पैरेन्काइमा की, कॉलेनकाइमा की, वो कैसी थी, लिविंग सेल्स थी, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा की डेड सेल्स होती हैं। और डेड सेल का मतलब है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, वो टफनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। लॉन्ग एंड नैरो, लंबी होती हैं और कैसी होती हैं, पतली होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स हैं, ठीक है। और क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू गेट्स थिकन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड नेम्ड लिग्निन। किसकी वजह से, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से कैसी होती हैं, थिक हो जाती हैं। और लिग्निन काम करता है जैसे सीमेंट होता है, जब घर बनाते हैं सीमेंट होता है ना जो बिल्कुल चिपका देता है पक्के से, एक बार सीमेंट लग गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को हटाना, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो लिग्निन भी किसकी तरह करता है काम, सीमेंट की तरह। तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो हार्डनेस है, टफनेस है, वो प्रोवाइड करता है प्लांट को और ट्रीज को। ड्यू टू विच देर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन दैम। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी थिक हो जाती है कि वो इंटरसेलुलर स्पेस भी कवर हो जाते हैं लिग्निन की जो थिकनेस है उसकी वजह से। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिग्निन है, डिपोजिशन यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत थिक हो गई है ये सेल वॉल, दिख रही है। तो उसकी वजह से जब थिक हो जाएगी तो इंटरसेलुलर स्पेस बचेगा ही नहीं। जब इस वाली सेल की भी थिक है, इस सेल की भी थिक है, तो बीच में क्या है, उनके जो स्पेस हैं वो सारे फिलअप हो जाते हैं इसी से, लिग्निन से। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट। ठीक है, कि क्या करता है, हार्ड बनाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि सीमेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको हार्ड बना रहा है। The tissue is present in stem around vascular bundles in veins of tissues and hard covering of fruit, seeds and nuts। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स आप आगे पढ़ोगे अभी, जो स्टेम है उसके वेस्कुलर बंडल के आसपास होते हैं, और लीव्स की जो वेन्स होती हैं उनमें होते हैं। और क्या होता है, जो हार्ड कवरिंग होती है फ्रूट्स की, सीड्स की, नट्स की, जो हार्ड कवरिंग होती है ये उनमें होते हैं, क्योंकि यही जैसे नट्स होते हैं ना, जितने भी बादाम है, ये सब है, इनकी जो हार्ड कवरिंग है वो किसकी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की। ऐसे ही हस्क ऑफ कोकोनट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टिश्यू। जो हस्क ऑफ कोकोनट है, जो कोकोनट ऊपर से होता है ना बहुत, जैसे तोड़ते हैं ना तो कितना मजबूत होता है वो, ऊपर से बाल बाल होते हैं, उसमें हस्क होता है पूरा, और जो उसकी कवरिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग वाली, वो भी किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की। ये क्वेश्चन अलग से आ ही जाता है, ठीक है, कि डेड सेल कौन सी होती है, डेड टिश्यू कौन सा होता है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनमें, तो स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। और जो हस्क होता है कोकोनट का, वो किसका बना होता है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फाइबर एंड स्क्लेरेट्स। टू टाइप्स का होता है ये, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये फाइबर और स्क्लेरेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ मूव ऑन टू इट्स क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू सिंपल परमानेंट टिश्यू बिसाइड्स पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा के टिश्यू के अलावा और कौन कौन से हैं, you will write here collenchyma and sclerenchyma. Okay, the second question is where is sclerenchyma tissue present in plant and what is its function? sclerenchyma, so sclerenchyma कहाँ होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे
This tissue is present in stem around vascular bundle in veins of leaves and hard covering of fruit, seeds and nuts. Husk of coconut is also made up of this tissue. आप ये लिखेंगे, फंक्शन में लिखेंगे हम इसका, इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. ये आप फंक्शन में लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज सेल वॉल ऑफ द मेच्योर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू गेट्स थिकन्ड. तो इसके आंसर में लिखेंगे यहाँ पे, सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू गेट थिकन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड नेम लिग्निन. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज where is collenchyma tissue located in plant and what is its function. तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, collenchyma टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं. तो लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस. और फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन है इसके फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ collenchyma टिश्यू. Next and last question is differentiate between collenchyma and sclerenchyma tissue. तो आप इसके डिफ्रेंशिएशन में क्या लिखोगे, पहले तो यही लिखोगे कि ये क्या है, लिविंग सेल्स हैं. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड इलोंगेटेड. और जब इस पे हम आएंगे तो इसमें लिखेंगे मेच्योर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, लॉन्ग एंड नैरो. और सेकंड इसका हम फंक्शन लिख देंगे, या फिर इंटरसेलुलर स्पेस का भी लिख सकते हैं, पर फंक्शन ही लिख देते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ collenchyma टिश्यू. और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स. लास्ट में है इसके कोविड से रिलेटेड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है. आप मास्क लगाएंगे घर पे, अपने अगर घर पे हैं तो साबुन से रेगुलरली हाथ धोते रहेंगे, और घर के बाहर हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे. घर में सैनिटाइज़र कम से कम यूज़ करें. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द वर्कशीट. So thank you students for watching.